है यहाँ पे जितने लोगों ने बात की, चाहे डेवलपमेंट की बात की, चाहे यहाँ की बेरोजगारी की बात की, चाहे पानी की बात हुई, बिजली की बात हुई, ये सब चीजें तब होंगी जब आप कामयाब हो जाओगे। क्या सबसे पहली जंग आपको है वो है 18 तारीख तक कि सबसे पहले आपने अपने नुमाइंदे को जिताना है, उसके बाद ये आपकी डिमांड भी पूरी हो सकती है। अगर हम सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं चलो फलानी पंचायत जिता देगी, चलो हमारा भी टाइम निकल जाएगा, तो मुझे लगता है कि वैसे होने वाला नहीं होता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम अगर कम भी वोट देंगे तो ठठारका वाले ज्यादा देंगे, तो मुझे लगता है फिर हो सकता है ठठारका वाले सोचें कि नहीं कालीमस्ता वाले देंगे। हर पंचायत को अपना इस वक्त एक जदोजहद करके 100% देना है, 100% रिजल्ट देना है, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि मुझे हो सकता है, लगता है कि दाशन वाले को समझाने में मुझे परेशानी होगी क्योंकि वो थोड़ा दूर रहता है। आपके यहाँ एक बुजुर्ग ने बात की, यहाँ आपके सामने अभी नजीर अहमद मिस्त्री साहब ये यहाँ पे बैठे हैं और इन्होंने आपको उन कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी दी जिनके साथ इनका 50 साल से वाबस्ता रहा है। और उसके बगैर भी अगर आप देखोगे आपके बिल्कुल पड़ोस में है यहाँ पे हड़ोग, बिल्कुल पड़ोस में आपका सुमड़ है, बिल्कुल पड़ोस में आपके सरबगनी है, चक्का है, आप लोगों के आना जाना है, उठना बैठना है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर कोई आदमी आज आपको कहता है कि नहीं हम आपकी डेवलपमेंट के लिए करारा या अशमार या फमरोत आएंगे तो आपकी डेवलपमेंट करेंगे, और उनका कोई आदमी आप में से यहाँ साथ देता है, मुझे लगता है फिर वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप एक बेहतरीन फैसला करोगे, अपने इलाके के आदमी को जिताओगे, क्योंकि बड़े अरसे के बाद ये मौका मिला है, बड़ी मुद्दत के बाद ये मौका मिला। हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों को एक अरमान था कि यार काश हमें भी कोई वारिस होता। एक बार यहाँ शान साहब बने थे 5 साल, अब जितना वो कर सके, मैं नहीं कहूंगा उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इंसान इतना ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन जितना किया कहीं ना कहीं उसको हमदर्दी थी इस इलाके के साथ। आप अगर गूल में देखोगे जहाँ सब डिवीजन बनी है वो उसी ने जगह खरीदी है, कम्युनिटी हॉल बना है उसी ने जगह। आपका रोड शुरू करने में सबसे पहले 3 किलोमीटर शुरू किया था, उस वक्त कहते थे इसको क्या बोलते थे, कंथान रोड, संगलदान टू कंथान रोड, ठीक है। उस वक्त पैसा भी कम होता था, लेकिन कम से कम अगर वो काम ज्यादा नहीं कर पाए, अगर इस इलाके के खिलाफ कोई साजिश होती थी तो वो इंशाल्लाह खड़े हो जाते थे उसके लिए कि नहीं मैं ये साजिश नहीं चलने दूंगा। जो हमारे साथ हुआ यहाँ पे, अगर हमारा नुमाइंदा होता शायद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को इतनी दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। पेजना खास कहीं आज हम बरहाल के साथ होते, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हम बरहाल के कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि बनिहाल के लोग, जो मुझे लगता है कहीं जो पहाड़ के लोग हैं, क्या पता इनकी दुआ अल्लाह ने सुन ली, ये भी आप तंग आ चुके थे वहां, लेकिन अल्लाह का करना। कल मैं कहीं एक जगह बोल रहा था यहाँ मकरकोट में, पोगल के लोगों को और नील के लोगों को, खड़ी के लोगों को मैं बोल रहा था मुबारक करो पहले मुझे, जिन्होंने आपको ये सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करके दिए। यही बात बोली थी मैंने। पिछली बार अगर रुनियाल साहब ने और शौकत डंग ने इलेक्शन नहीं लड़ा होता तो ये कांग्रेस का जो लीडर कहता है अपने आप को, ये कहीं वजूद में ही नहीं होता। उससे पहले मौलवी साहब, अब्दुल साहब ने और शौकत साहब ने आपस में नहीं लड़ा होता, इनका वजूद ही नहीं होता। लेकिन चलो ये अल्लाह का करना है, आजमाइश होती है। लेकिन मुझसे मेरी एक ही गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे आदमी का बस का रोग नहीं है उनके साथ चलना। इम्तियाज खान की किस्मत में क्या है क्या नहीं है, मेरी किस्मत में अल्लाह ने जो लिखा होगा वो मुझे मिल के रहेगा। अगर उसने मेरी किस्मत में एमएलए बनना लिखा होगा, मिनिस्टर बनना लिखा होगा, आपके इलाके की सेवा लिखा होगी, इंशाअल्लाह वो मुझे बना के रहेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं बना, कहीं ऐसा कोई हुआ, ठीक है, मुझे लगता है बड़ी बदनसीब होगी हमारी ये कौम जो उन ऐसे नुमाइंदों के नीचे आ जाएगी, ठीक है, जिन लोगों ने इस गरीब को 50 साल में दिया। हमारा इलाका पहले ही 50 साल से पिस रहा है।
मैं एक दिन बोल रहा था, मैंने कहा यहाँ हाजी बुलंद खान साहब आए तो चलो उनकी कुछ न कुछ रिश्तेदारियां थी, कहने की हमदर्दी होती में से कुछ न कुछ हमदर्दियां थी। यहाँ एजाज खान साहब आए, कुछ न कुछ लिंक्स थे, कुछ न कुछ पहचान थी उनकी यहाँ। लेकिन आपको 50 साल पहचान बनाने में लग जाएंगे, डेवलपमेंट का तो नाम ही छोड़ो आप। नंबर 2 में दूसरी बात, क्योंकि इन लोगों ने सबने बोला फिर टाइम बड़ा लंबा हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि आपके सामने यहाँ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, बाहरी अक्सरियत से आप लोगों ने वोट दिया, उनकी कारकर्दगी भी देख लीजिए। कारकर्दगी ये है, मैं कोई आपसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, ये नौजवान जो इस वक्त भी खड़ा है, बेरोजगार नौजवान, उम्मीद लगाए हुए इम्तियाज शान से कि इम्तियाज शान बनेगा, मेरे रोजगार की बात करेगा, मेरे रोजगार का इंतजाम करेगा। क्या इसीलिए ये मेरे साथ जुड़ रहा है ना। लेकिन कभी कल ये जब सुनेगा कि इम्तियाज शान एमएलए बना, इसने 5 लाख 4 लाख रुपए किसी कंपनी से तनख्वाह लगवाई, मेरी बात नहीं करेगा, सबसे ज्यादा अफसोस इसको उस दिन होगा। लेकिन यकीन मानो, ये मेरे नौजवान जो मेरे साथ साथ चलते हैं, ठीक है, यकीन मानो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन इम्तियाज शान रिश्वत खाएगा। मुझे पता है इससे क्या होता है। ये जो आजकल कारोबार चला हुआ है, मैं आप लोगों को भी गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपके पास हर वक्त ये टाइम आता है, आपके पास इलेक्शन आता है, 4 साल के बाद आता है, 2 साल के बाद आता है, 3 साल के बाद आता है, कभी पंचायत का इलेक्शन आता है, कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है, कभी असेंबली का इलेक्शन आता है। लेकिन जब तक हमारी कौम इस चीज के लिए तैयार ना हो जाए कि रिश्वतखोर आदमियों को अपना नुमाइंदा नहीं बनाना है, सबसे पहली बात जब आप लोग इसके लिए तैयार होंगे, याद रखना ये जो बेचैनी है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो बेबसी है, ये खत्म हो जाएगी। जब तक आप लोग रिश्वतखोरों को भेजोगे, इनको कोई नहीं सुनेगा। यहाँ पे अगर सावला कोर्ट का प्रोजेक्ट जिसपे आप लोग उम्मीदें लगाए हुए, जो एमएलए यहाँ परसों आया था, संगलदान में तकरीर कर रहा था कि मैं यहाँ की डेवलपमेंट करूंगा, उसको पूछो तेरे पास हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, वहां क्या इंसाफ किया तूने? तो अब यहाँ सावला कोर्ट दिखा रहा है हमें। ये मकरकूट के लोग हैं, ये हमारे लोन साहब क्या बोलते हैं, खड़ी के रहने वाले, इसके घर के सामने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इसको किसी ने पूछा नहीं कि भाई यहाँ पे क्या, क्योंकि उन्होंने वहां अपनी तनख्वाहें लगाई है, उन्होंने अपनी कमीशन लगाई है। अगर आप लोगों ने हमेशा तनख्वाहों के लिए पैसा देना है और कमीशन के लिए देना है, तो मेरा क्या जाएगा? मुझे कोई ज्यादा तकलीफ होगी क्या? मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरा काम है इस कौम को समझाना। अगर हमने किसी मिशन को शुरू किया, कोई बेड़ा हमने अगर उठाया, उसके लिए हमने लोगों को समझाना है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से आपका ही नुकसान नहीं है, आपकी नस्लों का भी नुकसान होने जा रहा है। अगर तुम्हें जिस इलाका से एमएलए आए, आपके इलाके का एमएलए होगा, आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की कल बात करेगा, क्योंकि ये कोई अच्छा नहीं हुआ है हमारे साथ। ये जो बानिहाल से लेके दगन टाप को मिलाया है, आज हम 12 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन एंड छुन कोई नहीं थे। अभी भी निस्ब से ज्यादा इलाके जहां मैं गया ही नहीं हूँ। हालांकि मैं पोगल अभी तक मालीगांव कभी गया ही नहीं हूँ। हजारों लोग मालीगांव वाले आए हुए जिन्होंने कहा नहीं हम शान साहब को वोट देंगे, आपने देखा होगा परसों, ठीक। लेकिन लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई है कि नहीं ये आदमी बनेगा, ये हमारे हक की हक तलफी नहीं करेगा, ये करनेवाद खिलाफी कहते। और इससे कोई, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ मेरा ये वादा है, अल्लाह के फजलो करम से आपके हक को आपके घर पहुंचाने का काम इम्तियाज शान करेगा।